वृंदावन आए। पहले वृंदावन नहीं था, आज से 500-700 साल पहले कुछ भी नहीं था, जंगल था, कुछ भी नहीं था, सब दूर जंगल ही जंगल था, कहीं कोई प्रकट चीजें नहीं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। उन्होंने 12 पुराण, 18 पुराण में से एक पुराण है 12 पुराण। 12 पुराण की पोथी में एक एक स्थान लिखा है वृंदावन का, एक एक चीज लिखी है। उन चीजों को जोड़ जोड़ करके उन्होंने वृंदावन को प्रकट करा। तब उसी वंश परा में से 6 गोसाई गोस्वामियों की कथा आती है। वो 6 गोसाई में से एक गोसाई बने गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट जी एक ऐसा झूला रखते थे, ऐसे कंधे पर टांग कर रखते थे। चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से गोपाल भट्ट जी नेपाल गए। नेपाल में गंडकी नदी है, उस गंडकी नदी के वहां पर एक कुंड है, जिस कुंड का नाम है दामोदर कुंड। उस दामोदर कुंड में से सालेग्राम शिला प्रकट होती है। ये हमारे पास जो शिला है, जिसको हमने जगन्नाथ रूप में प्रकट कर दिया, ये वही नेपाल के दामोदर कुंड से आई है। एक भक्त ने हमको दी। तो जैसे गोपाल भट्ट जी उस कुंड में डुबकी लगाए तो 12 सालेग्राम उनके पास में आ जाए। गोपाल भट्ट जी का मैं क्या करूं, सालेग्राम फिर छोड़ देते, फिर डुबकी लगाए तो फिर 12 सालेग्राम उनके पास आ जाए। गोपाल भट्ट जी को आकाशवाणी हुई, गोपाल भट्ट ये लेकर के जाओ, इसमें एक प्रधान शिला है बड़ी, जिसका नाम है दामोदर, इसमें से मैं स्वयं आऊंगा तेरे पास। गोपाल भट्ट जी वो उन 12 ही शिलाओं को लेकर अपने झोले में बांधकर ऐसे कंधे पर टांग कर वृंदावन आ गए। निधिवन की बगल में गोपाल भट्ट जी आए और एक वृक्ष है, आज भी वो वृक्ष है, वहां जहां राधा रमन जी प्रकट हुए, वहां उन्होंने वो झोला टांग दिया। अब देखिए लीला राधा रमन जी की ऐसी हुई कि वहां राधा वल्लभ जी, बड़ा स्वरूप, बहुत ऊंचे, बहुत सुंदर ठाकुर जी, बांके बिहारी जी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े सुंदर स्वरूप। तो कुछ व्यापारी लोग आए थे जयपुर से, पोशाकें बेच रहे थे वृंदावन में। तो सबके ठाकुर जी ने, सबके गोसाइयों ने पोशाक ली, पर अब सालेग्राम का तो स्वरूप नहीं होता। तो बड़ी पीड़ा हुई गोपाल भट्ट जी को। गोपाल भट्ट जी, रात का समय था, कहा कि कोई पोशाक लेनी क्या। वह जैसे ही व्यापारी आया तो गोपाल भट्ट जी को बड़ी पीड़ा हुई कि मैं कैसे पहनाऊं, कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप। रात भर गोपाल भट्ट जी ने पुकारा, राधा रमन जी मुझे भी आपके विग्रह का दर्शन चाहिए, मुझे भी श्रृंगार करना। गोपाल भट्ट जी रात भर पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे, राधा रमण प्यारो राधा, राधा रमण प्यारो राधा। रो रो करके पुकार लगा रहे, बार बार कह रहे, ठाकुर आप कहां हो, कैसे, मुझे आपको सुंदर रूप में दर्शन करना है। गोपाल भट्ट जी सोए और स्वप्न में ठाकुर जी कह रहे, गोपाल भट्ट तुम मेरी उस दामोदर शिला के पास में आओ। वो जो छोटी सी दामोदर शिला थी, बार बार प्रार्थना करी तो गोपाल भट्ट जी के प्रेम के कारण वो दामोदर शिला राधा रमन के रूप में प्रकट हो गई। ये जो ठाकुर जी है ना, इनका स्वरूप आप देखो, सालेग्राम शिला लगी। कभी किसी ने इस पत्थर को तराशा नहीं, ये स्वयं प्रकट हुई है। राधा रमन स्वयं भू है, साक्षात प्रकट हो गए। वो मंदिर इतना प्राचीन है, उस मंदिर में बाजार की मिठाई का भोग नहीं लगता। गोपाल भट्ट जी ने 480 वर्ष पहले एक अग्नि प्रकट करी थी, एक चूल्हा। आज भी वो चूल्हा, वो भट्टी जल रही है, आरती भी होती है ना, तो उसी चूल्हे से ही अग्नि लेकर होती है, माचिस की तीली भी नहीं जलती है। और ना उस मंदिर के अंदर बाहर की कोई प्रसाद चढ़ती है, वहीं की कुलिया प्रसाद होती है, छोटे छोटे कुल्हड़ में
मावे की प्रसाद बनती और राधा रमन जी को भोग लगता है। ऐसे छोटे से ठाकुर जी जिनकी आंखें इतनी नसीली, जिनकी दंतावली दिखती, ऐसा सुंदर उनका रूप, वह वैशाख संवत 1599 में वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे गोपाल भट्ट जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और पता है गोपाल भट्ट जी ने क्या कहा था? हे ठाकुर जी, आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए? मैं जब आपका दर्शन करूं तो आपका स्वरूप मुझ में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी तीनों दिखने चाहिए। तो इस राधा रमन के स्वरूप में गोविंद देव जी जैसा स्वरूप दिखाई देगा मुख में, वक्ष स्थल गोपीनाथ जैसा है और मदन मोहन जी जैसे चरण बने हुए, इतने प्यारे, इतने कोमल। इन राधा रमन के दर्शन करने से तीन ठाकुर जी का दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा ब्रज में सबसे छोटा ठाकुर, ऐसी उनकी लीला, ऐसा उनका भाव। आओ उनके प्राकट्य की छोटी सी बधाई गाए। राधा रमन प्रकट भय, राधा रमन प्रकट हुए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रकटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रकटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रकटाए, वृंदावन आनंद छाए। आनंद छाए, आनंद छाए, आनंद छाए, आनंद छाए। मेरे राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन की गोपाल भट्ट जी को देवो बधाई। 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 हर दिन की पुकार सुन आई, वृंदावन आनंद छाए। दिन की पुकार सुन आई, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। शालिग्राम जी से प्रकट हुए प्रभु। शालिग्राम जी से प्रकट हुए प्रभु। शालिग्राम जी से प्रकट हुए प्रभु। शालिग्राम जी से प्रकट हुए। अरे सुंदर रूप बनाए, वृंदावन आनंद छाए। सुंदर रूप बनाए, वृंदावन आनंद छाए।
जो नरसिंह प्रकट खंबे से, नरसिंह प्रकट खंबे से, जो नरसिंह प्रकट खंबे से, नरसिंह प्रकट खंबे से, धरती से ही छवि मुस्काई वृंदावन आनंद जाए, इसे छवि मुस्काई वृंदावन आनंद जाए, रमण प्रकटाए वृंदावन आनंद छाए, मुख आज भक्त जी को, सुख आज भक्त जी को, कह कहनो सुख आज भक्त जी को, अरे भूले नहीं वो समाए वृंदावन आनंद छाए, मेरे राधा रमण प्रकटाए वृंदावन आनंद छाए, निधिवन निकट रास स्थल पे, निकट रास निधिवन निकट रास स्थल पे, अरे पंचामृत से नहाए वृंदावन आनंद छाए, पंचामृत से नहाए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रकटाए वृंदावन आनंद छाए, करि श्रृंगार बहुत अति पावन, करि श्रृंगार बहुत अति पावन, अरे प्रभु सिंहासन बढ़ाए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रकटाए वृंदावन आनंद छाए, अंग अंग की, अरे कहा कहो तो अंग अंग की, अरे देखत चित चुराए वृंदावन आनंद छाए, देखत चित चुराए वृंदावन आनंद छाए, अरे राधा रमण मेरो राधा रमण, सभी बोलो ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण प्रकटाए वृंदावन आनंद छाए, राधा रमण प्रकटाए वृंदावन आनंद छाए, आनंद छाए आनंद छाए, आनंद छाए, राधा रमण प्रकटाए वृंदावन 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 आनंद छाए, रमण
प्रगटाए वृंदावन आनंद छाए, हमारा मन प्रगटाए